नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती में लगातार दोस्तों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की तरफ से बयान आ रहे हैं, डेली बयान आ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए, क्योंकि जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं। जो लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से कि एक पेपर होगा, दो पेपर होंगे, एक पेपर की तैयारी करें या दोनों पेपरों की तैयारी करें, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि उनके लिए फाइनली बोर्ड की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं। रीट शिक्षक भर्ती 2024 दो पेपर होंगे। जी हाँ दोस्तों, रीट में दो ही पेपर कंडक्ट होंगे। रीट ग्रेड थर्ड प्लस आपका रीट का ऑनलाइन फॉर्म। और वहीं दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे पैटर्न को लेकर, बदलाव को लेकर, कितने पदों पर भर्ती आएगी। तो दोस्तों जो कन्फ्यूजन था कि एक पेपर होगा तो दो पेपर होगा, तो पुराने पैटर्न पर ही दोस्तों आपकी एग्ज़ाम होगी। पहले रीट होगा, क्योंकि बिना रीट के एग्ज़ाम करवाना काफ़ी टफ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं रीट जल्द होगी, पुराने पैटर्न के अनुसार होगी। तबादला नीति तैयार जल्द लागू होगी। शिक्षा विभाग में नई भर्तियाँ आएंगी। रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के कार्मिक विभाग से जुड़ा मामला है। परीक्षा पैटर्न बदलने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, बस मेरा सुझाव था मंत्री जी। जी हाँ दोस्तों, उनकी तरफ से सुझाव दिया गया परीक्षा पैटर्न बदलने में, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसका विरोध भी किया जाएगा। रीट अध्यापक भर्ती को लेकर बहुत सारे युवा साथी लगातार परेशान हो रहे हैं। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि रीट की परीक्षा पुराने पैटर्न के आधार पर ही आयोजित कराई जाएगी। राधे मीना हैं जो आपके प्रदेशाध्यक्ष हैं दोस्तों, और उनकी तरफ से भी ये बयान आया मंत्री से बात करते हुए। अभी तक शिक्षा विभाग में एक एग्जाम कराने को लेकर ऐसा कोई कार्य नहीं चल रहा है। युवा साथियों अपनी तैयारी करते रहें। आचार संहिता हटने के बाद में रीट की विज्ञप्ति को लेकर भी प्रयास किए जाएंगे, यानी कि जैसी आचार संहिता हटती है उसके बाद कम से कम अगर आपकी भर्ती नहीं आती है तो कम से कम रीट का पेपर जरूर हो जाएगा। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने जब चुनाव थे उससे पहले बयान दिया था कि यूपीएससी की तरह जिस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम कराती है हर साल, उसी प्रकार से हम भी रीट हर साल आयोजित करवाएंगे। तो इसीलिए बोर्ड की तरफ से ये दोस्तों बयान दिया गया था। हालांकि बीच में सुझाव दिया गया था, लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ रीट के आधार पर भर्ती होती है तब भी इसका विरोध होगा। विरोध क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ कि 2021-22 में जो पेपर हुआ था दोस्तों वो काफ़ी सरल आया था। तो ऐसे में काफ़ी सारे छात्र ऐसे इनके सर्टिफिकेट में 125 130 नंबर हैं, लेकिन कट ऑफ हाई गई थी, तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो अगर सिर्फ रीट के आधार पर लिया जाएगा तो वो इसमें अपना सर्टिफिकेट लगा देंगे, तो सारी जो वैकेंसी है वो यही छात्र ले जाएंगे, क्योंकि इनके नंबर 120 भी हैं, काफ़ी सारे छात्रों के 125 भी हैं। तो ऐसे में जो नए विद्यार्थी वो एक भी नहीं लग पाएंगे, इसीलिए वो इसका विरोध करेंगे। दूसरा दोस्तों, अगर रीट प्लस को समाप्त किया जाता है, सिर्फ मेंस के आधार पर भर्ती कराई जाती है, तो दोस्तों एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार बिना रीट के कोई भी भर्ती नहीं हो सकती है। शिक्षक की एनसीटी गाइडलाइन है रीट हर या टेट हर जिले में होना अनिवार्य है। जैसे भाई यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, ये एलिजिबिलिटी जैसे ये होना जरूरी है, वरना कोई भी भर्ती ऐसे मान्य नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में ऐसा हो चुका है, ऐसा केस आया था। 14 वर्ष बाद भर्ती को कैंसिल किया गया, क्योंकि बिना शिक्षक पात्रता के ही लगाया गया था। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि दोनों ही पेपर होंगे, चाहे एक हो तब भी आपको रीट की तो तैयारी ही करनी पड़ेगी। यानी कि पहले रीट तो होगा, चाहे कुछ भी हो, कौन सा भी नियम लागू हो, बिना रीट के कोई भी भर्ती नहीं हो सकती। तो रीट होगा और एग्जाम होगी ग्रेड थर्ड की, जो आपकी बाद में जिसे आप मेंस एग्जाम भी बोल सकते हैं, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराता है दोस्तों। तो पहले आपकी रीट होगी, उसके बाद ग्रेड थर्ड की एग्जाम होगी। सीएम इस पर फैसला लेंगे जल्दी, तबादला नीति पर भी फैसला लेंगे, और इसके आयोजन के संबंध में आचार संहिता के बाद दोस्तों प्रक्रिया शुरू होगी। और इस बार रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक सिर्फ संस्कृत या फिर दोस्तों आपकी उर्दू, पंजाबी, ये गुजराती लैंग्वेज रहती हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है राजस्थान में बोलने वालों की, और राजस्थानी भाषा 4 करोड़ लोग बोलते हैं, इसीलिए राजस्थानी भाषा को इस बार इसमें शामिल किया जाता है। अगर राजस्थानी भाषा शामिल होती है तो मान के चलिए कि जो राजस्थानी भाषा से फॉर्म भरेंगे उनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम विद्यार्थी रहेंगे। तो दोस्तों अपनी तैयारी कंटिन्यूस करते रहें। रीट से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 30 से 34 हज़ार के बीच में नई भर्ती आने की संभावना है, जैसा कि अपडेट आ रही है दोस्तों। रिक्त पदों की सूचना के आधार पर 30 से 35 हज़ार भर्ती रीट की दोस्तों 2024 में देखने को मिलेगी।